हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजलि चौधरी और स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो के साथ, जिसमें हम अध्ययन करेंगे पूर्व पाषाण काल या निम्न पूर्व पाषाण काल किसे कहते हैं। पूर्व पाषाण काल को क्योंकि पहली वाली जो वीडियो में आपको बताया था, पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया: निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। आज की वीडियो में हम पूर्व पाषाण काल का अध्ययन करेंगे। इसका जो कालखंड माना गया वो 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक माना गया। और इसके उपकरणों के आधार पर इसे 2 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें नंबर 1 पर 2 उपकरणों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, जिसमें पहले स्थान पर चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति, दूसरे स्थान पर हस्तकुंठार संस्कृति। इन संस्कृतियों के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया, जिसमें हम इनके उपकरणों की बात करेंगे। सबसे पहले हम जब चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति की बात करते हैं तो इस शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग H.L. मेवियस ने किया। चापर चॉपिंग संस्कृति शब्दावली का जो प्रयोग किया वो H.L. मेवियस। वहीं जब इसके उपकरणों की बात करते हैं तो इसके उपकरण सबसे पहले पंजाब पाकिस्तान की जो सोहन नदी है, जो सिंधु की सहायक नदी है, सोहन नदी ये सिंधु की सहायक नदी, इससे प्राप्त हुए, इसलिए इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं। इसलिए इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। सोहन संस्कृति का पिता, सोहन घाटी का पितामह D.N. वाडिया को बोला गया। D.N. वाडिया। वहीं जब हम सोहन संस्कृति शब्द की सबसे पहली बार जो प्रयोग हुआ, सोहन संस्कृति शब्द का पहली बार सोहन संस्कृति का शब्द पहली बार जो प्रयोग हुआ वो 1936 में H.D. टेरा ने किया। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये भी पंजाब के पाकिस्तान से सिंधु की सहायक सोहन नदी से प्राप्त हुए हैं। और पिंडी गोब सोहन नेक्स्ट देखेंगे, सोहन घाटी के पिंडी घोब, सोहन घाटी का स्थल पिंडी घेब, जो इसका उत्खनन 1930 में के.आर.यू. टोड ने किया। वहीं 1935 में H.D. टेरा एवं पीटरसन इन्होंने येल कैम्ब्रिज अभियान दल के शिवालिक पहाड़ियों के पोतवार पठारी भाग में सर्वेक्षण कर
पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त किए। कहाँ? कैम्ब्रिज अभियान दल ने शिवालिक पहाड़ी के पोतवार पठारी भाग से पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त किए। पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य। अब सोहन घाटी में मानव आवास के जो साक्ष्य हैं और हस्तकुंठार, ये दोनों मिले हैं सोहन घाटी से क्या क्या मिले हैं? नंबर 1 मानव आवास के साक्ष्य, और हस्तकुंठार। अब जब हम सेकंड नंबर पे सोहन हस्तकुंठार संस्कृति की बात करते हैं, इसे एस्चुलियन संस्कृति भी कहते हैं। एस्चुलियन। इसकी खोज 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफूड मद्रास के पल्लवरम में की। वहीं मद्रास के अतिरमपक्कम से भी इसके साक्ष्य मिलते हैं, तथा मद्रास वदमदुरै से भी इस संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। राजस्थान की जो चित्तौड़गढ़ जिला है, राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ जिला है, चित्तौड़गढ़ जिला, यहाँ से भी सोहन संस्कृति और मद्रास संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। सोहन संस्कृति एवं मद्रास संस्कृति। सोहन संस्कृति को मद्रास संस्कृति कहा गया क्योंकि मद्रास से इसके सबसे ज्यादा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पूर्व पाषाण काल के जो अब औजार थे, अब हम उन्हें देखेंगे कौन कौन से थे। पूर्व पाषाण काल के औजार, पूर्व पाषाणकालीन औजार। इनमें सबसे पहले हम हस्तकुंठार, इसे कुल्हाड़ी भी बोलते, कुल्हाड़ी। इसमें विदारणी मिली है हमें। इसके जब औजारों को पूछता है कि हस्तकुंठार कौन सी कालीन औजार है, किस काल का औजार है, वहीं विदारणी की जब बात करता है, खंडक, गंडासा, इन सब की जब बात करता है, तो ये पूर्व पाषाणकालीन औजार हैं। विदारणी, गंडासा, खंडक। इस काल के जो उपकरण थे वो क्वार्टजाइट पत्थर से बने हुए थे। मनुष्य कोर उपकरण का प्रयोग करता था। किससे बने थे उपकरण? क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित थे, और मनुष्य कोर उपकरण का प्रयोग करता था। मनुष्य कोर उपकरण का प्रयोग करता था। अब आगे देखेंगे जो इसके उपकरण हैं,
वटिकाश्म, वटिकाश्म। इसे पेबुल भी बोला गया है, क्योंकि पेबुल संस्कृति भी बोला गया है, तो इसे समझेंगे। चापर चापिंग पेबुल संस्कृति जो बोला गया है, ये कैसे होते थे? ये ऐसे होते थे कि जब पानी के बहाव से रगड़ खा के जो गोल मटोल या सपाट हुए पत्थर के जो टुकड़े होते थे, उसे पेबुल बोला जाता था। जब पानी का बहुत तेज बहाव होता था, पानी के बहाव से ये रगड़ खा के जो गोल मटोल एवं सपाट हो जाते थे, वो पत्थर के टुकड़े पेबुल कहलाते थे। पानी के बहाव से जो रगड़ खा के पत्थर गोल मटोल हो गया और सपाट हो गया है, वो पेबुल संस्कृति के अंतर्गत आएगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट देखेंगे, गंडासा और चापर किसे बोलेंगे? गंडासा और चापर। ये जो पेबुल से जो निर्मित बड़े आकार के उपकरण है, जिनके ऊपर एक ही और फलक से निकाल के धार बनाई जाएगी। ये जो पत्थर बना पेबुल जो बना, इसके पेबुल के एक और जब फलक निकालकर धार बनाई जाएगी, तो ये गंडासा कहलाएगा या चापर कहलाएगा। तो इसमें एक तरफ बनाई जाएगी और खंडक, और उसकी बात करेंगे जब हम खंडक चॉपिंग की बात करेंगे। ये तो चापर है, चॉपिंग। खंडक चॉपिंग की बात करेंगे जब हम, तो इसमें पेबुल के दोनों किनारे छीलकर धार बनाई जाएगी। पेबुल जो पत्थर है, उसके दोनों किनारे छीलकर धार बनाई जाएगी। अब पूर्व पाषाण काल के हम स्थल देखेंगे फटाफट से। पूर्व पाषाण कालीन, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देखेंगे ये कौन कौन से हैं। उत्तरी भारत के जब हम स्थल की बात करेंगे, उत्तरी भारत के स्थल, तो हम इसमें देखेंगे सोहन घाटी। ये पंजाब पाकिस्तान में है, पंजाब पाकिस्तान। वहीं जब हम सेकंड नंबर पे कश्मीर देखेंगे, कश्मीर में थार का रेगिस्तान। राजस्थान के डिडवाना और चित्तौड़गढ़ जिले में, राजस्थान के डिडवाना एवं चित्तौड़गढ़ जिले में। बेलन घाटी में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। ये बेलन घाटी मिर्जापुर से मिले हैं। बेलन घाटी में, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। ये भीमबेटका, यहाँ से शैल चित्र भी मिले हैं भीमबेटका से। भीमबेटका नम्रता घाटी। और जो ये प्राक सोहन उपकरण है, प्राक सोहन उपकरण, ये कहाँ से मिले? एक सेकंड। सोहन घाटी में
मलकपुर, चौंतरा, कलार, चौमुख आदि स्थानों से मिले हैं। और दक्षिण भारतीय राज्य में तमिलनाडु से, दक्षिण भारतीय राज्य में तमिलनाडु में कोटलियार नदी घाटी से निम्न पुरापाषाण काल स्थल मिले हैं। निम्न पुरापाषाण काल। वहीं तमिलनाडु से जो और स्थल मिले हैं उनकी बात जब हम करेंगे तो उसमें देखेंगे पल्लवरम, मद्रास 1863, पहले ही बताया मद्रास 1863, रॉबर्ट ब्रूसफूड, अतिरम्पक्कम, ये रॉबर्ट ब्रूसफूड, और विलियम किंग। वदमदुरे, और चौथे नंबर पे है आपका मानजानकारनई। मानजानकारनई ये किस स्थल है? तमिलनाडु में। हम नेक्स्ट देखेंगे नर्मदा घाटी के हथनोरा मध्य प्रदेश स्थल से होमो इरेक्ट्स प्रागैतिहासिक मानव की खोपड़ी के जीवाश्म मिले हैं। तो नर्मदा घाटी में एक स्थल है हथनोरा। यहाँ ये मध्य प्रदेश में है। 1982 में होमो इरेक्ट्स आद होमो सैम्पियस प्रागैतिहासिक मानव की खोपड़ी के साक्ष्य, ये कहाँ से मिले? हथनोरा से। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म है। ये जो खोपड़ी का जीवाश्म मिला है ये प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म है। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पूर्व पाषाण कालीन और जो अन्य स्थल हैं आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, राम राम, सत श्री अकाल। थैंक यू।